अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का जो आगाज़ किया गया है, उसके अंदर आप किस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए अप्लाई के जो दो तरीक़ाकार हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे वीडियोज़ जो हैं वो वन बाई वन बनाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका हल बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है और सही तरीके से आपने इस तरह अप्लाई करना है। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट की जानिब से टोटल 1 लाख घरों के अंदर जो है वो सोलर जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। 1 लाख लोगों को सोलर फ़राहम किया जाएगा, जिनके यूनिट्स जो हैं वो 200 से कम होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने कि आपका जो जून 2024 का बिल होगा, उसकी बिहाफ़ पे आपको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। तो अगर आपने देखना है अपने बिल के ऊपर देखिए कि जून 2024 का जो बिल है उसके यूनिट आपके कितने जो है वो आपने यूज़ किए थे। अगर आप 200 से कम है तो फिर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए अहल हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है और थ्रू एसएमएस आपने किस तरह करना है और कौन-कौन से आपको मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं। तो उस हवाले से भी आपको साथ-साथ मैं गाइड करूँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है उसको ओपन कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे सीएम सोलर स्कीम .punjab.gov.pk, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो बनाई हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में जस्ट आपको थोड़ा-थोड़ा गाइड करूँगा जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपको यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि मैं जैसे रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे पासवर्ड का इश्यू आता है कि हम पासवर्ड किस तरह रखें। तो यहाँ पे आपने मिक्स करैक्टर रखने हैं, ठीक है। मिक्स से मुराद आपने कैपिटल लेटर भी रखना है, ठीक है, लिखने हैं अपने पासवर्ड के अंदर। आपने स्मॉल लेटर भी लिखने हैं, आपने स्पेशल करैक्टर भी लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने डिजिट्स भी लिखने हैं। और उनकी तादाद जो है वो 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और आप इस तरह अपना पासवर्ड सेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे एरर जो है वो शो नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का इश्यू अगर किसी को आता है, ठीक है, वो मैच नहीं करता। अगर आपको यहाँ पे लिखे हुए कैप्चा की समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन से इसको रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे न्यू कैप्चा आ जाएगा। तो आपको अगर वो भी समझ नहीं आता तो उसको आप अगेन रिफ्रेश कर सकते हैं। जो आपको एग्ज़ैक्ट पता चल रहा है कि ये वाला लिखा हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे एज़ इट इज़ लिखें। तो उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करें, तो आपको इंशाल्लाह जो एरर जो है वो आता, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं कि जो एरर आता है, उस वाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आपके जो गिवन ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो आपको रिसीव होती है। तो नेक्स्ट काफ़ी सारे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं या जिनको इशू आ रहा है कि वो ईमेल जो है वो कह रहे हैं कि हमारी ये ईमेल जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मैसेज जो है वो मिल रहा है कि आपको वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। तो मैं अपनी ईमेल जो है उसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे वेरिफिकेशन ईमेल जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे मैसेज जो है वो शो हो रहा है आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग नहीं की, ठीक है। तो कोई भी वीडियो को यहाँ किसी भी जगह पे कट नहीं लगाया, आपके सामने ही ये ईमेल जो है वो मेरी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ लॉग इन, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का मुझे तो कोई भी इश्यू नहीं आया। तो आपको पता नहीं क्यों इश्यू आ रहा है, या तो आपके पास नेटवर्क का कोई इश्यू आ रहा है या कोई और इश्यू है, ठीक है। आप अपना इंटरनेट, ठीक है, चेंज करके देखें या आप लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे दोस्तों को ये इश्यू आ रहा है कि उनकी ईमेल जो है वो वेरीफ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने इस तरह अपनी ईमेल जो है उसको वेरीफ़ाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सीएनएसी नंबर और पासवर्ड जो है जो आपने रखा, उसको लगाएँ। उसको लगाने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड लिखें और साइन इन कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा ही आप अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने अपने बिल का रेफ़रेंस नंबर लिखना है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हुए तो यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी, और अगर आप इन इनएलिजिबल हुए तो फिर आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा
कि आप जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए इनएलिजिबल हैं, ठीक है? तो इनएलिजिबिलिटी की जो वजूहात है, वो भी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी, ठीक है? तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, जिसमें 4 तरह के लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में नाअहल करार दिए गए हैं। उनकी डिटेल भी वेबसाइट पर मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इनएलिजिबिलिटी की मेन वजूहात जो है वो, उनमें से एक वजह वो ये है कि आपका जो घर का मीटर है या घर का लोड जो है वो 2 केवी या उससे कम हो, तो फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? ज़्यादातर घरों में 3 केवी का जो लोड है वो उसको मेंशन किया हुआ है या रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है? जब आपने न्यू मीटर जो है वो इंस्टॉल करवाया था, तो फिर आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक रेफ़रेंस नंबर लगा के चेक करवाता हूँ कि मुझे क्या एरर शो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो भी 3 केवी तक का जो है वो मीटर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपका जो लोड है वो 2 केवी से ज़्यादा है, ठीक है? तो वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो इस तरह का मैसेज जो है वो आपको भी शो हो रहा होगा, यू आर नॉट एलिजिबल, तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई के लिए अहल नहीं हैं, ठीक है? तो मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह आपको एरर जो है वो शो होगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो लोड है वो 2 केवी से ज़्यादा का सैंक्शन हुआ, तो फिर आपको इस तरह मैसेज जो है वो शो होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीएम फ्री सोलर पैनल स्कीम एज़ द सैंक्शन लोड इज़ अबव 2 केवी। तो अगर आपका लोड भी 2 केवी से ज़्यादा हुआ, तो फिर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए अहल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल होंगे, तो फिर आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस स्कीम में अप्लाई के लिए एलिजिबल हुए, तो जैसे ही आप अपना रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो जाएगी, जिसमें आपका नाम, ठीक है? और आपका मोबाइल नंबर और कंपनी का नेम, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट और आपका जो सैंक्शन लोड है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपका जो नंबर ऑफ कंज्यूम यूनिट हैं जून 2024 के, वो भी आपको शो हो जाएँगे कि कितने आपने कंज्यूम किए थे। और एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शो हो जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन अंडरटेकिंग है, उसको आपने यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चेक करवाता हूँ कि आपकी जैसे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी, तो फिर आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होगी आपकी एप्लीकेशन की। तो फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा कि जिसमें आपका लिस्ट वाइज़ डाटा जो है वो शो हो रहा होगा, जिसमें रेफ़रेंस नंबर है, आपका नाम है, ठीक है? आपका फ़ोन नंबर है, आपका डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद जो बिजली देने वाली कंपनी है उसका नाम है और उसके बाद स्टेटस है, ठीक है? स्टेटस में आपका इन प्रोसेस आ रहा है। तो इन प्रोसेस में जैसे ही क्लोजिंग डेट गुज़रने के बाद बैलेटिंग होगी, कुरानदाज़ी होगी, तो अगर आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपने अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके चेक करते रहना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप किस तरह करेंगे? उसके लिए भी कंप्लीट तरीकाकार बताया हुआ है। तो उसके लिए आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन से ये देखें रजिस्ट्रेशन वाया एसएमएस, ठीक है? ये कंप्लीट तरीकाकार दिया हुआ है। यहाँ पे आपने 8800 पे मैसेज करना है, ठीक है? मैसेज में क्या लिखना है? आपने अपना बिल का रेफ़रेंस नंबर लिखना है, एक स्पेस देनी है और अपना आईडी कार्ड का नंबर देना है यहाँ पे, जिसके नेम पे मीटर है, ठीक है? यहाँ पे भी उन्होंने ज़ूम करके बताया हुआ है कि रेफ़रेंस नंबर आपने लिखना है, स्पेस देनी है और अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है जिसके नाम पे मीटर है, ठीक है? उसी का आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। लिखने के बाद आपने 8800 पे उसको सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं, तो आपको रिप्लाई में मैसेज आ जाएगा कि आप वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम में आपकी दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो चुकी है। इसके बाद क्लोजिंग डेट के बाद कुरानदाज़ी होगी। कुरानदाज़ी में अगर आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होगी। अगर आपकी वो क्लियर हो जाती है, फिर आपको सोलर पैनल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 2 तरीक़ाकार, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर कर सकूँ और आपको अप्लाई का कंप्लीट तरीक़ाकार वो भी बता सकूँ। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि मीटर जो है वो मेरे भाई के नाम है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इस तरह बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके नाम पर मीटर है, वही अप्लाई कर सकता है, ठीक है? वो बेशक आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है,
इस चीज़ की आपने फ़िक्र नहीं करनी। तो बेशक आपका भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ में मुझे जो कमेंट्स हैं वो मिले हैं कि मेरा भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई जो है वो आपके भाई के नेम पे ही होगा, उन्हीं के सीएनईसी पे होगा, उन्हीं का रेफ़रेंस नंबर जो है वो आप थ्रू एसएमएस जो है वो सेंड करेंगे या ऑनलाइन जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे उन्हीं के आईडी कार्ड से, ठीक है? उन्हीं के आईडी कार्ड से अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद आप उन्हीं के आईडी कार्ड पे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह अप्लाई होगा। इस तरह आप अप्लाई नहीं कर सकते कि मीटर जो है वो आपके भाई के नाम है और आप अपने आईडी कार्ड पे अप्लाई कर दें, तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।